आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपके घर भी लड्डू गोपाल हैं, एक लड्डू गोपाल हैं, दो लड्डू गोपाल हैं, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए, उनके साथ कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस लीला कथा में सुनने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आपके साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, तो उनके साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो लीला कथा है ये कीर्ति जी ने शेयर की है। कीर्ति जी के जीवन में लड्डू गोपाल की इतनी कृपा हुई कि वो शब्दों में नहीं बता सकती। क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल की कृपा है, ये उनको लड्डू गोपाल की सेवा से ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अभी उनको कुछ वर्ष हुए हैं और वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल उनके जीवन में कैसे आए। तो कीर्ति जी जो थी, उनकी शादी हुए 6-7 साल हो गए थे और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत परेशान थी, डॉक्टरी इलाज करवा चुकी थी, सब कुछ करवा चुकी, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। हर जगह उन्होंने प्रयास कर लिया था, लेकिन कुछ भी कहीं से भी वो नहीं हो रहा था कि हाँ, मतलब कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी उनको। तभी उसी बीच इनके मायके में इनके रिलेटिव एक भाभी हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे भी लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो वो कहती हैं कि देख, तू इतने दिन से सेवा कर रही हो, इतने दिन से डॉक्टरी इलाज करवा रही हो, सब कुछ करवा चुकी हो, लेकिन तुमको कहीं से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। तो तुम मेरे कहने पर एक काम बस कर लो, अगर भगवान चाहे तो वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। और लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं कीर्ति, तुम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दो और देखना, अगर तुम दिल से उनको पुत्र के रूप में लाओगी घर और उनकी वैसी सेवा करने लगोगी ना, तो लड्डू गोपाल बहुत कृपालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब ये सुनती हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है और उनके मन में भी आता है कि देखो, इतने वर्ष हो गए हैं, मैं हर कुछ ट्राई करके देख ली, मुझे किसी चीज़ का कोई आराम नहीं लग रहा है। तो वो अपने हस्बैंड से बताती हैं और अपनी सास से बताती हैं। तो उनकी सास भी, भाई हर कोई चाहता है कि उनके घर में भी किलकारी गूंजे और उनके घर में भी बच्चा हो, जो कि खुशियाँ भर जाती हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उनकी किलकारियों से, उनकी आवाज़ से इतना खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो इनको तो इतने वर्ष हो गए थे। और ये जो थी, इनकी जो सास थी, ये घूमने फिरने में बहुत है। घूमने फिरने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी, ये तीर्थ स्थान, ये भजन मंडली वालों में से थी। तो इन लोगों का हर महीना या महीना 2 महीने में इनका ट्रिप जाता था हर जगह तीर्थ स्थान के लिए। तो ये वैसे हमेशा जाया करती थी। और घर में ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं होता था, पूजा पाठ होता था, सब कुछ होता था, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। तो ये अपनी सास से बोलती हैं तो सास भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि पूजा पाठ की बात है, इतना तो सब कुछ कर लिए, ये भी करके देख लो बेटा, ऐसे वो करके। तो कीर्ति जी अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं और लड्डू गोपाल ले आती हैं। उनकी बड़े भाव के साथ उनकी सेवा शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि सेवा तो करने लगती हैं बहुत अच्छे से, सब कुछ बहुत भाव के साथ एक पुत्र के रूप में उनकी सेवा शुरू हो जाती है। अब सेवा करते करते इनको बहुत टाइम हो जाता है और है तो मतलब साल के अंदर ही इनको गुड न्यूज़ मिलती है। ये प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ समय के बाद इनको बहुत सुंदर सा बेटा होता है, जिसकी खुशी पूछो मत, पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। बहुत ही अच्छे से इनकी सेवा शुरू हो जाती है, सेवा होने लगती है। अब क्या होता है कि इनके जीवन में दुख के क्षण कैसे आते हैं, कैसे भगवान के प्रति इनके भाव बदलते हैं। तो ये क्या होता है कि इनकी जो सास थी, ये किसी तीर्थ स्थान में गई हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने लड्डू गोपाल देखा। तो लड्डू गोपाल तो थे ही उनके घर में, लेकिन जो कीर्ति जी जो थी, छोटे लड्डू गोपाल बाल रूप में उनकी सेवा होती थी। तो ये इनकी जो सास थी, तो इनको लगा कि बड़े लड्डू गोपाल ले चलते हैं, क्योंकि इनकी सहेलियों ने भी लिया था बड़े लड्डू गोपाल। और बड़े लड्डू गोपाल को श्रृंगार करो, उनकी पगड़ी बांधो, एक बच्चे के भाव में, मतलब बहुत सुंदर श्रृंगार लगता है। आप कभी बांके बिहारी के मंदिर जाओ, वहाँ गलियों में देखो या कि कहीं भी आप बड़े लड्डू गोपाल का श्रृंगार होते हुए देखोगे ना, सुंदर से सजे बैठे हुए
हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि हम इनको उठा के गोदी में और घर ले जाएं, ऐसा लगता है ना, मन करता है। यही भाव उनके आए उनकी सास के, और वो लड्डू गोपाल को अपने घर ले आती हैं, बड़े वाले लड्डू गोपाल को। अब उनके घर में दोनों लड्डू गोपाल विराजित हो जाते हैं, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। दोनों की कुछ दिन तक बहुत अच्छे से सेवा होती है। भगवान की कृपा इतनी बरसने लगती है उस घर में कि दिन दूने रात चौगुनी उस घर की उन्नति होने लगती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, स्वस्थ था, सब कुछ था, बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक इनके जीवन में ऐसे मोड़ आता है, ऐसी घड़ी आती है। क्या होता है कि इनकी सास क्योंकि भजन कीर्तन वाली थी, तो ये अब कुछ दिन से ना, जैसे इनकी मंडली थी तो लोग बुलाया करते थे पूरी मंडली को, भजन कीर्तन होता तो वहीं पे इनको एक बात पता चलती है कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखना चाहिए, और है तो अगर एक लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल तो एक ही है, 2 रखने का क्या मतलब। तो उनके मन में आया, अब ये घर आती हैं और इससे कहती हैं कीर्ति से कि कीर्ति देख, लड्डू गोपाल तो एक ही होता है, चाहे बड़े हों या छोटे हों, तो अपन बड़े लड्डू गोपाल को रखते हैं और इनको गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। जब ये सुनती है कीर्ति तो इसका तो बहुत दुखी होती है। कहती है, माँ जी आप ये कैसे सोच सकती हो, मेरे घर में जो किलकारी गूंज रही है, जो बेटा हुआ है, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कृपा की वजह से आज मेरी गोदी भरी है, और आप इनको नदी में विसर्जित करने के लिए बात कर रही हैं। ऐसे मत बोलिए और इनकी भी सेवा होने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी दोनों की सेवा करो ना माँ। ऐसे करके वो बहुत समझाती है अपनी सास को, लेकिन सास के मन में वो बात बैठ जाती है कि नहीं, घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखना चाहिए। अब बच्चा जो था वो थोड़ी सा बड़ा हो रहा था, तो मायके जाने का इनका मुहूर्त बन रहा था, क्योंकि जब पहली बार बच्चा होता है ना तो मुहूर्त से ही मायके या कहीं भी जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए इसको मायके जाना था, वहाँ पे इसका प्रोग्राम जैसे मायके वाले भी रखते हैं ना, तो वैसे ही था। तो ये जब मायके चली जाती है तो यहाँ पे ये क्या करती है इनकी सास कि वो जो छोटे वाले लड्डू गोपाल थे उनको लेके जाती हैं और गंगा जी के किनारे रख आती हैं, क्योंकि ये जो थी कीर्ति जी थी, जो सास थी, वो थी कहाँ की, काशी की, काशी गंगा के किनारे की। तो बहुत मतलब ये भाव से कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखना चाहिए, 1 लड्डू गोपाल तो है। लेकिन देखो, जब हम भगवान से जुड़े होते हैं ना, जब हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है तो हमें हर चीज़ की अनुभूति होती है। उसी प्रकार होती है जैसे अगर हमारा बच्चा हमसे कोसों दूर हो, लेकिन अगर वो परेशान होता है तो माँ को पता चल जाता है कि आज मेरा बच्चा परेशान है, आज मेरा बच्चा दुखी है या कि भूखा है, कुछ भी पता चल जाता है। ऐसे ही भाव हमें अपने कन्हैया से रखना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे इनका अजीब सा, इनको अंदर से इतनी बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है। इतनी खुशी के माहौल में मायके इतने दिन के बाद गई थी, बहनों के साथ थी, भाभी थी, माँ थी, सब लोग थे, इतने मेहमान थे, लेकिन इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इनको बेचैनी हो रही थी कि मेरा अंदर से अजीब सा वो हो रहा था, और बार बार इनको अपने लड्डू गोपाल के ख्याल आ रहे थे। तो उसी बीच सब कुछ छोड़ के वो अपनी सास को फ़ोन करती हैं, सब हाल चाल सब कुछ पूछती हैं, और फिर इसी बीच वो पूछती हैं कि माँ सेवा कैसी चल रही है लड्डू गोपाल की, और आज लड्डू गोपाल का आपने क्या भोग लगाया, क्या, ऐसे करके वो पूछती हैं। ठीक है ना माँ, फ़ैन एन वहाँ पे पंखा अंखा की व्यवस्था कर दी हो आप, ये सब चीज़ पूछती हैं। जैसे एक स्वाभाविक सी बात होती है ना, एक वैसे आदमी पूछता है कि क्या, कैसे, क्या चल रहा है, वैसे ही वो भी पूछती है। तो इसी बीच उनको पता चलता है कि वो लड्डू गोपाल को 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले ही लड्डू गोपाल को नदी में, वो वहाँ पे गंगा के घाट में जाके और रखाई हैं। तो जब ये सुनती हैं तब उनको इतना रोना आता है, इतना दुखी होती हैं, और वो कहती हैं कि माँ आपने ये क्या कर डाला, ये वो भी मेरे पुत्र के रूप में ही थे, मैं उनको अपने बेटे जैसे पूछती थी। तो आप बताओ कि आपकी अगर 2 नाती होते, ये 1 बेटा हुआ है मेरे, अगर 2 बेटे होते तो क्या आप एक को नदी में विसर्जित कर
देती है कि आपके 2 बेटे हैं तो आप एक को घर में रखती और एक को नहीं रखती, कैसे आपके मन में ये भाव आ गए। और ये कह के वो बहुत रोने लगती हैं। उनका रोना देख के, उनका रोना सुन के घर के सब इकट्ठे हो जाते हैं और है तो उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तब वो सारी बात बताती हैं कि ये बात हुई है, उनकी जो सास थी वो लड्डू गोपाल को वहाँ पे गंगा नदी में कर दी हैं। तब ये सुन के सबको बड़ा आश्चर्य होता है और है तो वो कहती हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने लड्डू गोपाल को लाना है। वो ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ लूँगी। बहुत मतलब बहुत दुखी हो के रोती हैं। उनका दुख देख के और भी लोग जो घर परिवार के हैं वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं और वो वापस अपने घर आती हैं, ससुराल आती हैं और फिर पूछती हैं अपनी सास से कि आपने किस घाट में उनको ले जाके किया है। तब वो बताती हैं, सारी बात बताती हैं अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से। वो प्रार्थना लगातार करती रहती हैं कि हे कन्हैया, आप जहाँ भी हो आप मुझे मिल जाना, मेरे से रुष्ट मत होना। किस गलती की वजह से आप मुझे ऐसे इस तरीके से छोड़ के जा रहे हो, मत जाना कन्हैया। अगर मेरी थोड़ी सी भी आपने सेवा स्वीकार की हो इतने दिनों में तो आप मुझे ज़रूर मिलना। ऐसे वो करके ऐसे दुखी भाव से बहुत भगवान से प्रार्थना करती हैं और है तो उसी घाट में जाती हैं, बहुत ढूंढती हैं वहाँ, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं भी नहीं दिखते हैं। बहुत प्रयास करती हैं ढूंढने का, कहीं नहीं दिखते हैं। उनकी सास भी उनके साथ में जाती हैं और उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो इतनी दुखी हो रही थी, बहू बहुत दुखी हो रही थी, उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। तो वो भी साथ में जाती हैं और वहाँ पे ढूंढती हैं, वहाँ पे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते। तब थक हार के एक फूल माला बेचने वाली जो होती है ना, वो छाता सा, बड़ा सा छाता जो ये लोग लगाए रहते हैं, उसमें छाँव थी थोड़ी सी, तो वहीं पे सास ले जाके बिठालती है कि बेटा थोड़ी सा बैठ ले, पानी पी ले, देख लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कोई ले गया हो, ऐसे वो करके। और अगर तूने अच्छे भाव से सेवा, इतने दिनों से तू कितने भाव से करती थी, अगर उनको आना होगा, तेरे से सेवा फिर से लेनी होगी तो वो ज़रूर मिल जाएंगे। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हे कन्हैया मिल जाओ, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसे उनके लगातार उनसे माफ़ी मांग रही थी दोनों सास बहू। बहुत पछतावा हो रहा था उनकी सास को। तब अचानक उनकी नज़र पड़ती है वो जो फूल माला बेचने वाली होती है, उसके माला के पास में एक छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे। जैसे ही वो देखती हैं तो देखती रह जाती हैं। वो कोई और लड्डू गोपाल नहीं, वो इन्हीं के लड्डू गोपाल थे और वो उठा के उनको अपने गले से लगा लेती हैं कि हे कन्हैया, तुम वहाँ से यहाँ कैसे आ गए, और बहुत रोने लगती हैं। तब उनका इस तरीके से रोना देख के और वो फूलमाला वाली कहती है कि क्या हो गया, ये 2 दिन पहले मुझे यहीं घाट में मिले थे, धूप में चलचलाती धूप में किनारे में बैठे हुए थे, रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी में मैं अपनी फूलमाला की उसमें ही रख लूँगी, थोड़ी सी इनको ठंडक मिलेगी, इस भाव से मैं ले आई। उनकी इस भाव को सुन के वो इतनी खुश हो जाती हैं और अपने पर्स से उसको लगता है कि मैं क्या इसको दे दूँ जो इसने मेरे 2 दिन से मेरे कन्हैया को संभाल के रखा हुआ है। और यही भाव होता है भक्त का, जब भक्त और भगवान जुड़ जाते हैं ना एक दूसरे से, उनके भाव मिलने लगते हैं, तो ऐसे ही कृपा होती है। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते और ना दूर जा सकते, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो इस तरीके से उनको अपने कन्हैया मिल जाते हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद देती है उस फूलमाला वाली को। फूलमाला वाली भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तभी उसको चाहे भले 2 दिन की सेवा मिली, लेकिन मिली ना। और भगवान की लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है। और वो उनको वैसे पैसे नहीं ले रही थी, साफ मना कर रही थी कि ये तो मेरा सौभाग्य था कि जो मैं इतने दिन मेरे पास रहे, बड़ी कृपा रही उनकी। और सच बताऊं आपसे, 2 दिन तक मेरी इतनी बिक्री हुई है कि इतने वर्षों से मैं लगा रही हूँ, कभी इतनी बिक्री नहीं हुई, क्योंकि आसपास सभी लोग फूल माला रखते हैं, लेकिन उस दिन मेरी बहुत 2 दिन से बिक्री हो रही थी। बहुत कृपा थी कन्हैया के ऊपर। तो जब ये सुनती हैं तो ऋतु जी बहुत सारे उसको मतलब जितना हो सकता है वो उनको पैसा देती हैं और
अपने घर लेके आती, नहीं ले रही थी उसके बाद भी निछावर समझ के उनको वो पैसे दे देती हैं और अपने कन्हैया को, अपने लाल को वो गोदी में लिए हुए घर आती है। जब हम इतने भाव से, इतने आर्द्र भाव से हम कन्हैया को पुकारते हैं ना, तो वो हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। यही भाव होना चाहिए अपने कन्हैया को लेके। एक जब हम ये भाव कब आते हैं, ऐसे नहीं आ जाएंगे, आसानी से नहीं आते हैं। जब हम उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ते हैं और उनको भी अपना बिल्कुल ऐसे दिखावे वाला नहीं, उनको अपने अगर बेटा समझे हो तो बिल्कुल बेटे के जैसे रखो, अगर आप भाई समझे हो तो बिल्कुल भाई के जैसे, जिस भी रिश्ते में आप उनसे जुड़े हो बिल्कुल उस रिश्ते में बिल्कुल वैसे ही उनके साथ रहो, तो वो भी आपसे ऐसे ही जुड़ जाते हैं। भगवान की कृपा होती है, फिर से उनके घर में वैसे ही पूजा होने लगती है, पाठ होने लगता है और दोनों लड्डू गोपाल की उनके घर में सेवा होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक लड्डू गोपाल, घर में 2 लड्डू गोपाल हैं तो एक को विसर्जित कर दो या कि एक को किसी को दे दो, बिल्कुल नहीं। आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं आप उनकी सेवा करो। अगर किसी को देना ही है तो आप उनको खरीद के दे दो, उनको भेंट के तौर पे दे दो सेवा के, लेकिन अपने पूजित लड्डू गोपाल नहीं दो, क्योंकि उनमें आपके भाव जुड़े होते हैं, वो आपके घर से, आपसे कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे भगवान, ऐसे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा अपने सब भक्तों के ऊपर करना, सबकी इच्छाओं को, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सबके विचार अच्छे करना, जिसमें कि सब अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।